गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गोवर्धन पूजा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज के ही दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्णा के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए भगवान श्री कृष्ण जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गोवर्धन पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यानपूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा के अनुसार भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्र देव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौ वंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गौवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक है, जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। और ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल दी और वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई और गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। तब गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है,
किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। तब यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम है, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। तब गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौ वंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। और गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता में झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया यह नाम अत्यंत सुंदर है और मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही वहन करूँगा। तब भगवान कृष्ण और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली और इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा, गोविंद। क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से विशेष स्नेह था, अतः गौ माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गोविंद जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब गोवर्धन पर्व की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब भगवान कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। और माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। तब प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे
कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। और तब इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। और इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। तब ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। अतः हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना। हमको सदैव सदमार्ग में ही प्रेरित करना। और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक नाम गिरिराज धरण हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। और जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। लेकिन कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। तब कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। और भगवान श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। और तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो।
तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। लेकिन अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तब कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। लेकिन अब कुम्हार फिर से कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। और फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को अपने गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्तजनों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करें, कितना भी दान करें, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं मिल सकते। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।